सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। हमने अपना संस्कृत भाषा का कारक और विभक्ति चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके 5 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं कारक और विभक्ति का भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, इसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक, जिसमें चिन्ह क्या होता है? से अलग होने अर्थ में। जिसका पहला सूत्र है अपादाने पंचमी, मतलब अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जिसको हम उदाहरण से ऐसे समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है, ग्रामात आयति, गांव से आता है, तो से का यहाँ यूज किया है, तो इसलिए हमारी गांव में क्या आई है? ग्रामात, पंचमी विभक्ति आ गई, ग्रामात आयति। महेशे आसनात उत्तिष्ठति, महेश आसन से उठता है, तो आसन से कारक चिन्ह यूज हुआ है, तो आसन के साथ यूज हुआ है, तो आसन में हमारी आ गई पंचमी विभक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। नेक्स्ट सूत्र है हमारा ध्रुवम अपाय अपादानम, अर्थात किसी ध्रुव अचल वस्तु या स्थान से अपाय, अपाय का मतलब होता है अलग होने की अवस्था में अचल वस्तु या स्थान की अपादान संज्ञा होती है। मतलब जब किसी अचल वस्तु से कोई चीज अलग हो रही हो, तो चीज अपनी जगह पर स्थिर है, जो अपनी जगह से नहीं हट रही चीज वहीं पर बनी हुई है, उसमें पंचमी विभक्ति का यूज किया जाएगा। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, पर वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर है, वृक्ष जहाँ था जैसा था वैसा ही है, तो वृक्ष में हमारी आई है पंचमी विभक्ति। दूसरा उदाहरण देख लें अगर, गोपाल ग्रामात आयति, गोपाल गांव से आता है, गोपाल तो आया है पर गांव वहीं का वहीं है जहां था, तो गांव में हमारी आई है पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है हमारा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थ नाम उपसंख्या नाम, मतलब जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ की क्रिया के योग में जिसके प्रति जुगुप्सा हो या जिससे दूर होने का अर्थ हो, उसमें पंचमी विभक्ति आती है। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, विराम का मतलब हो गया रुकना, प्रमाद का अर्थ यहाँ पर हो गया, प्रमाद का अर्थ हो गया आलस्य। इन अर्थ की जो क्रिया होंगी उनके योग में जिसके प्रति जुगुप्सा हो, जिसके प्रति विराम हो, जिसके प्रति आलस्य हो, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सा पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? पाप से करता है, तो पाप में आई हमारी पंचमी विभक्ति पापात। स कार्यात विरमति, वह कार्य से रुकता है, तो किससे रुकता है? कार्य से रुकता है, तो कार्य में हमारी आई पंचमी विभक्ति, क्या बना? कार्यात रूप बना। स धर्मात प्रमाद्यति, वह धर्म से आलस्य करता है। किससे आलस्य करता है? धर्म से करता है, तो धर्म में आई हमारी पंचमी विभक्ति धर्मात। नेक्स्ट देख लेते हैं भीत्रार्थानाम भय हेतु, मतलब भी और त्रा धातु के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, प्रवरः सर्पात विभेति, प्रवरः जो है वो सर्प से डरता है। किस से डरता है? सर्प से डरता है। भी धातु के साथ आ गए यहाँ विभेति, तो सर्प में हो गई हमारी पंचमी विभक्ति। राम है चोरात विभेति, राम चोर से डरता है, तो चोर से डरता है, चोर में हो गई हमारी पंचमी विभक्ति। पित्रा पुत्रम सिंहात रक्षति, रक्ष धातु के साथ किससे रक्षा की जा रही है? सिंह से रक्षा की जा रही है, तो सिंह में हो गई हमारी पंचमी विभक्ति। पापात त्रायते, पाप से रक्षा की जाए, किससे की जाए? पाप से, तो पाप में हो गई हमारी पंचमी विभक्ति। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि भी और त्रा धातु के योग में जिसमें भय हो या जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या तब उपयोगे पंचमी, मतलब जिससे नियम पूर्वक सीखा जाए, जैसे व्याख्याता, प्रवक्ता या शिक्षक, उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। जिससे नियम पूर्वक हम कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें पंचमी विभक्ति आएगी हमारी। जैसे वह आचार्यात संस्कृतम अधीते, वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है। किससे पढ़ता है? आचार्य से पढ़ता है, नियम पूर्वक पढ़ता है। छात्रा गुरु अधीते, छात्र गुरु से पढ़ता है,
और नियम पूर्वक पढ़ता है। तो इन दोनों में हमारी आ गई पंचमी विभक्ति। जिससे पढ़ा जाए, जिससे कुछ भी पढ़ा जाए, व्याख्या वो व्याख्याता हो, प्रवक्ता हो या शिक्षक हो, उन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है भुवा प्रभवश्च। भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज निकलती है अथवा उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज निकलती है अथवा उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, यहाँ भू धातु का यूज हुआ है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो हिमालय में हमारी आ गई पंचमी विभक्ति। बिलात सर्प प्रभवती, बिल से सर्प निकलता है। कहाँ से निकलता है? बिल से सर्प, तो इसलिए बिल में आ गई हमारी पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट सूत्र है बहिर्योगे पंचमी, मतलब बहिर बाहर, यहाँ सही कर लीजिएगा आप। बहिर मतलब बाहर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बाहर बहि शब्द का जहाँ यूज किया जाए उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामात बहि सरा वर्तते, गांव से बाहर सरोवर है। किससे बाहर? गांव से बाहर। नगरात बहि मंदिरम वर्तते, नगर से बाहर मंदिर है। किससे बाहर है? नगर से बाहर, तो नगर में आ गई हमारी पंचमी विभक्ति। इस तरीके से आप ये सूत्र याद रखिएगा ताकि चीजें आप। नेक्स्ट है अपेक्षार्थे पंचमी, मतलब तुलना में जिससे श्रेष्ठ तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जब जहाँ पे तुलना की जाए और जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धनात विद्या गरीयसी, धन से विद्या महान है। तो किससे महान है? धन से। क्या? विद्या। तो धन में हमारी आएगी पंचमी विभक्ति। तो ये थे हमारे पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्र। आई होप आपको समझ आए होंगे। बची है हमारी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, उन्हें भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। और जिसने प्रीवियस पार्ट्स ना देखे हों वो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख ले। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके। धन्यवाद।